Good morning, students. How are you? Today we are going to start the chapter Hercules and the Apples of Hesperides. The son of a god, Hercules was known for his extraordinary strength, courage, and skill, but he was a mortal. हरक्यूलिस जो कि भगवान का बेटा था, उसको उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और करेज के लिए और स्किल के लिए जाना जाता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी अनयूजुअल, बहुत स्ट्रेंज उसके अंदर पावर थी, ताकत थी, हिम्मत थी और स्किल्स भी थी। बट ही वॉज अ मॉर्टल, लेकिन वो एक मॉर्टल था, मतलब कि वो अमर नहीं था। वो ठीक है, वो इंसानों की तरह, मतलब कि वो भी उसकी भी उम्र बढ़ती और फिर एक दिन वो भी मर जाता। एक मिनट, मैं आई होप दैट आप सभी को दिख रहा होगा अब। His father Zeus favored him and wanted him to live in the heavens. उसके जो फादर थे जियस, वो चाहते थे कि उनका बेटा हमेशा उनके साथ हेवेंस में ही रहे, स्वर्ग में ही रहे। टू बिकम इमॉर्टल एंड अ गॉड ही हैड टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ टू अदर्स। तो अगर वो इमॉर्टल बनना चाहता था, अगर उसे अमर होना था और एक भगवान बनना था, गॉड बनना था, तो उसके लिए उसे अपनी ताकत को सभी के सामने प्रूव करना पड़ता। तो जियस ने, मतलब उसके फादर ने, हरक्यूलिस से बोला कि तुम जाके यूरिस्थियस के किंग को की सेवा करो। यूरिस्थियस जो है, ही वुड गिव हरक्यूलिस 12 इम्पॉसिबल टास्क। यूरिस्थियस हरक्यूलिस को 12 इम्पॉसिबल काम देगा करने के लिए। एंड इफ हरक्यूलिस कंप्लीटेड देम ही वुड बिकम गॉड। और हरक्यूलिस अगर उनको कंप्लीट कर लेता है तो वो गॉड बन जाएगा। हरक्यूलिस हैड द स्ट्रेंथ ऑफ द गॉड्स। हरक्यूलिस के अंदर बिल्कुल भगवान जैसी ताकत थी, पावर थी। ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10 टास्क, और वो उसने बहुत आसानी से 10 टास्क दे दिए जो कि यूरिस्थियस ने उसको दिए थे। नाउ यूरिस्थियस वॉज अ प्राउड किंग। यूरिस्थियस का राजा जो था, वो यूरिस्थियस जो था वो बहुत ही प्राउड राजा था, उसे बहुत अपने ऊपर घमंड था। ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड सीइंग हरक्यूलिस केम आउट ऑन टॉप आफ्टर एवरी टास्क। तो वो, उसको ये ज़रा बहुत मतलब शर्मनाक और बेइज्जती हुई है इसे देखकर कि हरक्यूलिस तो हर टास्क के बाद और ऊपर आता जा रहा है। ही स्टार्टेड थिंकिंग इम्पॉसिबल, दिस मैन नेवर बैक्स डाउन। उसने कहा कि यार ये आदमी तो कभी हार ही नहीं मानता है। हिज स्ट्रेंथ इज अनइमेजिनेबल, और इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। ही कैन बीट एवरी मैन एंड मॉन्स्टर इन दिस वर्ल्ड। तो ये तो मतलब पूरे वर्ल्ड के किसी भी आदमी से, किसी भी मॉन्स्टर से, किसी से भी लड़ सकता है। इफ़ ही कांट बी बीटन विद स्ट्रेंथ, अगर इसको इसकी ताकत को नहीं हराया जाएगा तो। और फिर वो सोचने लगा। आफ्टर बीइंग श्योर ऑफ हिज प्लान ही समन्ड हरक्यूलिस टू हिज कोर्ट। वेट, मैं एक बार इसका, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। आफ्टर बीइंग श्योर ऑफ हिज प्लान ही समन्ड हरक्यूलिस टू हिज कोर्ट। अपना प्लान बना लेने के बाद उसने हरक्यूलिस को कोर्ट में बुलाया। कॉन्फिडेंट एज एवर हरक्यूलिस सेड टू द किंग। तो बिल्कुल हमेशा की तरह हरक्यूलिस तो वैसे भी बहुत कॉन्फिडेंट रहता था, तो उसने बोला, व्हाट इम्पॉसिबल टास्क डज हिज मैजेस्टी वांट्स टू सी मेड पॉसिबल। उसने कहा कि मतलब राजा जी क्या चाहते हैं, कौन सा इम्पॉसिबल काम है जो पॉसिबल करना चाहते हैं मेरे द्वारा। यूरिस्थियस वॉज enraged with his sure and fearless behavior. यूरिस्थियस को बहुत गुस्सा आ गया उसके इस बिहेवियर से, कि उसको इतना निडर देख के उसे। ही थिंक्स दिस इज अ गेम, आई विल टीच हिम दिस टाइम। तो वो मन में सोचते हैं कि इसको लग रहा है कि हम तो गेम खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और अब भी मैं इसको इस बार सबक सिखाऊंगा। ही बेलोड, एज योर 11th टास्क यू मस्ट फेच मी द एप्पल्स ऑफ हेस्पेरिडीज एज यू कमांड। हरक्यूलिस बाउड एंड लेफ्ट द कोर्ट। तो उसने बोला कि तुम्हारा 11th टास्क ये है कि तुम्हें मुझे हेस्पेरिडीज के एप्पल्स जो हैं लेकर लाने पड़ेंगे। तो उसने, हरक्यूलिस ने उसको बाउ किया और बोला जैसी आपकी इच्छा, और वो कोर्ट से चला गया। यूरिस्थियस वॉज प्लीज्ड इन हिमसेल्फ। यूरिस्थियस तो बहुत खुश था। ही डजंट नो दैट द एप्पल आर अ गिफ्ट टू हिज फादर जियस।
वो कहता है अपने मन में कि इसको तो पता भी नहीं है कि जो एप्पल्स हैं वो उसके फादर को गिफ्ट में मिले थे, एंड दे आर गार्डेड बाय अ ड्रैगन दैट नेवर स्लीप्स। और उस उनकी रक्षा कौन करता है? एक ड्रैगन करता है जो कि कभी सोता नहीं है। इफ़ ही इज सीम स्टीलिंग हिज एप्पल्स हिज फादर विल बी फ्यूरियस विद हिम। और अगर उसके पापा को पता चल गया कि वो उसने एप्पल चुराए हैं तो वो उस पर बहुत गुस्सा होंगे। ही विल लूज इवन इफ ही सक्सीड्स। और फिर भले ही वो जीत गया हो लेकिन फिर भी वो हार जाएगा। Unaware of the trap he was falling into, Hercules set out to find the apples of Hesperides. अब हरक्यूलिस को तो पता ही नहीं था कि उसके लिए क्या जाल बिछाया गया है, तो वो चुपचाप से एप्पल्स को ढूंढने की उसमें निकल गया। बट ही डिड नॉट नो वेयर दे वर। ही आस्क्ड एवरीवन ही न्यू बट नो वन कुड टेल हिम। उसको पता ही नहीं था एप्पल्स कहाँ हैं। जो जो उसको जिसको भी जानता था उससे पूछ लिया, लेकिन फिर भी उसको नहीं पता चला कि वो एप्पल्स कहाँ हैं, कौन से हैं। टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड ही सैट बिसाइड अ रिवर थिंकिंग हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। बहुत टायर्ड और थका हुआ और डिसअपॉइंटेड वो एक रिवर के किनारे से बैठ गया और सोचने लगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। On the other side of the river he saw a strange man. He had a long flowing beard that glistened as he moved. तो फिर उसने देखा कि रिवर की दूसरी साइड में एक अजनबी सा आदमी खड़ा है और उसकी बहुत लंबी बहती हुई हवा के साथ बहती हुई दाढ़ी है, जो कि जैसे वो मूव करता है तो वो ग्लिसन करती है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी चमकती है। ही इज़ सो ओल्ड ही मस्ट नो मोर अबाउट द वर्ल्ड देन मी, थॉट हरक्यूलिस। तो हरक्यूलिस ने सोचा कि ये आदमी तो बहुत बूढ़ा है, तो ये जो है वो ज़्यादा जानते होंगे और हो सकता है इनको पता हो। When the old man was sleeping, Hercules sneaked behind him and caught hold of the man. जब वो बूढ़ा आदमी सो रहा था तो हरक्यूलिस स्नीक किया। स्नीक मतलब चुपचाप दबे पाँव गया और पीछे से उसको पकड़ लिया। द ओल्ड मैन वॉज नो ऑर्डिनरी बींग, ही वॉज अ मैजिकल क्रीचर हु कुड आंसर एनी क्वेश्चन। जो वो बूढ़ा आदमी था वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, वो एक मैजिकल क्रीचर था और जिसको कि सभी क्वेश्चंस के आंसर पता थे। लेकिन बट वन हैड टू कैप्चर हिम फर्स्ट एल्स ही वुड नॉट आंसर द क्वेश्चंस। लेकिन पहले जिसको भी क्वेश्चन से पूछना है उसे पकड़ना पड़ता था, अदरवाइज वो किसी का भी आंसर नहीं करता था। ही वॉज नोन एज द ओल्ड मैन ऑफ द सी, और इसको किस नाम से? ओल्ड मैन ऑफ द सी के नाम से जाना जाता था। द ओल्ड मैन ऑफ द सी ओपन्ड हिज आइज, ही वॉज सरप्राइज्ड, ही चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू अ स्टैग। तो फिर वो जग गया आदमी और वो बहुत सरप्राइज हो गया क्योंकि उसने देखा कि हरक्यूलिस जो था उसने उसे पकड़ लिया है। उसने अपना रूप बदल लिया और वो एक हिरन बन गया, स्टैग बन गया। He tried to free himself. He tried to free himself from the grip of Hercules. उसने अपने आप को हरक्यूलिस की चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन हरक्यूलिस हेल्ड हिम टाइट। लेकिन हरक्यूलिस ने उसे अच्छे से तेजी से पकड़ा हुआ था। Then the old man changed himself into a sea bird and then to other animal forms. फिर उसने अपने आप को एक सी बर्ड बना लिया, फिर बहुत सारे रूप बदले, लेकिन वो he could not free himself from the clutches of Hercules. लेकिन वो अपने आप को हरक्यूलिस की ग्रिप से निकाल नहीं पाया, विच वॉज गेटिंग टाइटर एंड टाइटर, जो कि एकदम टाइट होती जा रही थी। फाइनली द ओल्ड मैन सेड टू हरक्यूलिस, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। तो फिर उसने पूछा आखिरकार कि तुम कौन हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। हरक्यूलिस रिप्लाइड, आई एम हरक्यूलिस, टेल मी हाउ टू गेट द एप्पल्स ऑफ हेस्पेरिडीज। तो हरक्यूलिस ने बोला कि मेरा नाम हरक्यूलिस है और तुम मुझे बताओ कि हेस्पेरिडीज के एप्पल्स को कैसे पाया जाता है। His eyes lit up. उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। ओह, द गोल्डन एप्पल्स ऑफ हेस्पेरिडीज, व्हाट डू यू वांट विद देम, दे आर अ गिफ्ट मेंट फॉर जियस एंड हेरा। तो फिर उसने बोला, अरे वो हेस्पेरिडीज के गोल्डन एप्पल्स, उससे तुमको क्या काम है, वो तो जियस और हेरा के लिए गिफ्ट हैं। चलिए आज हम इतना ही करते हैं, बाकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। कीप लर्निंग, बाय बाय।